दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी है बापूज थ्री मंकीज। ठीक है, तो आप ध्यान से एक एक शब्द को देखिएगा और इसमें कौन कौन सा अक्षर है और इसको कैसे जोड़कर पढ़ा जा रहा है ये भी ध्यान से रखिएगा, ताकि आपको कहीं पे भी इसमें से कोई भी वर्ड्स आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसको पढ़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, शटिंग, फोटोग्राफ, डीप, मीनिंग, एवॉइड, बैक बीटिंग्स, एब्यूज। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए आप, महात्मा गांधी, तो एम ए सिम्हा, HATMA, महात्मा गांधी इज IS इज आवर, OUR आवर, फादर, FATHER फादर ऑफ नेशन। देखिए यहाँ पे NATION नेशन। देखिए एक ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इसको नेट्यून पढ़ते होंगे आप, नेट्यून नेट्यून। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जब भी किसी भी वर्ड में टी के बाद ION रहता है तो इसका जो उच्चारण होता है, इसका जो उच्चारण होगा सन उच्चारण करते हैं। सन, सन स उच्चारण होता है इस टी का। क्या होता है? स उच्चारण होता है। इसको ट्यून मत पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे NA से ने, TION ने, क्या पढ़ेंगे इसको? नेशन, सन। जहां पे भी ध्यान रखिएगा आपको TION मिलेगा तो क्या पढ़िएगा आप? नेशन, यानी स उच्चारण कीजिएगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशन, देखिए यहाँ पे RELATION, क्या पढ़ते हैं इसको? रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए टी के बाद ION है ना, तो इस TION का क्या होगा? सन उच्चारण होगा। रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वी कॉल, CALL कॉल। ठीक है ना। हिम, बापू, IE फादर। वी हैव सीन, SEEN सीन, द फोटोग्राफ। देखिए यहाँ पे PHOTO फोटोग्राफ, GRAPH ग्राफ, फोटोग्राफ ऑफ थ्री मंकीज विद हिम, वन मंकी इज क्लोजिंग। देखिए क्लोज में ING लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्लोजिंग हिज आईज विद वन हैंड, द सेकंड मंकी इज शटिंग हिज माउथ with one of his hands, the third monkey is closing his both ears with both of his hands. This photograph gives a, ए को ए भी उच्चारण करते हैं या अभी उच्चारण होता है, ठीक है ना, वेरी डीप मीनिंग टू ऑल द चिल्ड्रेन। देखिए चाइल्ड में REN लग गया तो चिल्ड्रेन हो गया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे रहता केवल CHILD तो इसका पढ़ते हैं चाइल्ड, और जैसे इसमें REN लग गया तो एक साथ यहाँ पे लिख दिया गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रेन। अगर इस तरह रहता है CHILD तो इसको आप चाइल्ड पढ़िएगा, और REN लग गया लास्ट में तो चिल्ड्रेन। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, एक बच्चा, और REN लग गया तो चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है ना। एंड स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, the monkey who, WHO, who has
क्लोज्ड, क्लोज में डी लग गया है, क्लोज्ड हिज आईज, टेल्स अस दैट वी शुड, देखिए यहाँ पे SHOULD, शुड, यहाँ पे एल जो है ना साइलेंट रहेगा, इसको शुल्ड मत पढ़िएगा, शुड पढ़ते हैं, शुड नॉट सी व्हाट, WHAT, व्हाट इज बैड, एवॉइड, AVOID, एवॉइड टू सी बैड थिंग्स, द second monkey who has shut his mouth tells us that we should not speak, SPEAK, speak out, OUT, out bad things, avoid to abuse, 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 और सच, SUCH, इसको सच पढ़िएगा, सुच मत पढ़िएगा, ठीक है ना। अदर, OTHER, अदर थिंग्स, द थर्ड, THIRD, third monkey who has shut his ears with the both of his hands tells us not to hear what is bad, avoid to hear back beating। देखिए यहाँ पे गांधी जी का जो है ना 3 मंकीज ये है, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नॉट सी व्हाट इज बैड, और यहाँ पे देखिए नॉट स्पीक आउट बैड थिंग्स, नॉट टू हियर व्हाट इज बैड, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये गांधी जी के 3 मंकीज का जो है ना ये अर्थ है, ठीक है ना, कि कुछ बुरा है तो उस बुरा को मत देखिए आप, बुरा मत कहिए, बुरा मत सुनिए, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ना सीखते हैं। 10 महात्मा गांधी वांटेड, देखिए WANT, वांट में ED लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, वांटेड टू टेल चिल्ड्रेन नॉट टू स्पीक व्हाट इज बैड, not to hear what is bad, and not to see what is bad. God, God, God has made, इसको मेडे मत पढ़िएगा, MADE, मेड, लास्ट वाला जो ई है ना ये साइलेंट रहता है, ठीक है। सो मेनी गुड थिंग्स, लेट, यहां पे देखिए, लेट अस सी देम, लेट अस स्पीक टू देम, and let us hear to them what they speak to us। this world, देखिए इसको वर्ल्ड मत पढ़िएगा, वर्ल्ड पढ़ेंगे, आर जो है ना साइलेंट रहता है, वर्ल्ड इज
टू ए स्मॉल एंड सो इज आवर लिव्स वी हैव very less time to love, then how can we find time for hatred? Let us spread a smile and laughter to make world worth living। देखिए यहाँ पे W जो है ना मिट गया है, तो यहाँ पे W रहेगा, वर्थ पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये रहा आज का इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस। तो आप जो है ना इसको हो सके तो एक बार और शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से ध्यान से देखकर पढ़िए, और इसमें कौन कौन सा अक्षर जो है ना मिलकर क्या पढ़ा जा रहा है इसको ध्यान से देखकर पढ़िए, ताकि आपको लिखने को आएगा तो आप खुद से लिखना भी सीख जाइएगा। तो पढ़ने के बाद जो है ना आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, और इस क्लास को जो है ना अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे उसका मैसेज आप तक चला जाएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।